नमस्कार दोस्तों हमारी आज की कहानी है आखिरी नाम। हर दिन बढ़ते जा रहे तलाक के मामले को ध्यान में रखते हुए कोर्ट के आदेश के अनुसार एक काउंसलर ने 20 कपल्स को एक सामूहिक मीटिंग में बुलाया। इस काउंसलर ने बहुत समझदारी से कई जोड़ों को यह समझाने में मदद की थी कि वह कितनी बड़ी गलती करने जा रहे हैं और कई गृहस्थी को उजड़ने से बचाया था। इस आयोजन में आने वाले सभी कपल्स के दिल दिमाग में यही चल रहा था कि उनके घर के बड़े बुजुर्ग जिस बात को नहीं रोक पा रहे थे, उसे रोकने के लिए काउंसलर क्या ही कर लेगी। आयोजन की शुरुआत होते ही काउंसलर ने कहा, मैं आपको वही सारी बातें नहीं दोहराऊंगी जो आपने अपने दोस्तों रिश्तेदारों से सुन रखा है। मैं आपको एक गेम खिलवाऊंगी। उन सभी जोड़ों को ध्यान से देखा और बाद में एक महिला को अपने पास आने के लिए कहा। जब वह महिला उसके पास आई, उसे एक चौक देकर ब्लैक बोर्ड पर अपने सबसे करीबी 25 लोगों के नाम लिखने के लिए कहा। महिला ने सबसे पहले अपने बेटे का, फिर अपने माँ बाप का और बाद में रिश्तेदारों, दोस्तों और सहकर्मियों के नाम लिखने के बाद 25वां नाम अपने पति का लिखा। उस महिला का पति भी वहीं मौजूद था। जब उसने अपना नाम सबसे अंत में लिखा देखा तो उसे बहुत बुरा लगा। वह मन ही मन सोचने लगा, अच्छा हुआ मैं इसे तलाक देने जा रहा हूँ, मेरा फैसला गलत नहीं है। काउंसलर ने महिला से कहा, अब आप उन 10 लोगों के नाम मिटा दीजिए जिन्होंने आपको या आपके जीवन में सबसे कम समय दिया हो या कम साथ दे सकते हैं। महिला ने कुछ सेकंड सोचने के बाद अपने सहकर्मी और कुछ दोस्तों के नाम मिटा दिए। इस गेम को सिर्फ वही महिला नहीं खेल रही थी, बल्कि इस मीटिंग में बैठे हर वह पति पत्नी भी मन ही मन में खेल रहे थे, क्योंकि वह भी उसी परिस्थिति में थे जिस परिस्थिति में वह महिला थी। एक बार फिर काउंसलर ने महिला को 10 और नाम मिटाने के लिए कहा। इस बार महिला काफ़ी सोच में पड़ गई। 3-4 मिनट सोचने के बाद उसने अपने बाकी बचे दोस्त और रिश्तेदारों के नाम मिटा दिए। अब केवल 5 नाम बच गए थे, जिसमें उसके माँ बाप और 2 बच्चों के नाम के साथ साथ उसके पति का भी नाम था। हर कोई यह देखकर हैरान था कि सबसे आखिर में अपने पति का नाम लिखने के बाद भी उस महिला ने दोनों बार जब 10 नामों को मिटाने के लिए कहा गया तो उसने अपने पति के नाम को नहीं मिटाया। काउंसलर ने अब उस महिला की तरफ देखा और बोली, अब आपको 2 नाम और मिटाने होंगे। महिला दुविधा में थी। वह काउंसलर की तरफ ऐसे देख रही थी जैसे कह रही हो कि मेरे साथ ऐसा जुल्म मत करो। काफ़ी समय लेने के बाद जब महिला ने 2 नाम मिटाए तो उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि वह नाम उसके माता पिता के थे। आयोजन में आए सभी लोगों इस घटना को बड़े ध्यान से देख रहे थे। उन्हें हर बार आश्चर्य हो रहा था, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही हुआ, क्योंकि सब जानते थे कि जब साथ देने की बात आती है तो कोई व्यक्ति अपने माँ बाप का नाम नहीं मिटा सकता। काउंसलर यहीं पर नहीं रुकी। उसने अब महिला से कहा कि एक आखिरी बार 2 और नाम मिटा दीजिए। महिला की हालत ऐसी हो गई जैसे कोई उसे सजा दे रहा हो। अब की बार उसने काउंसलर से मना कर दिया कि वह अब इस गेम को और नहीं खेल सकती। काउंसलर ने समझाया कि आपको सिर्फ नाम मिटाने हैं और यह एक गेम है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। जैसे जैसे काउंसलर ने उस महिला को 2 और नाम मिटाने के लिए मना ही लिया। कांपते हुए हाथों से महिला ने जब अपने दोनों बच्चों का नाम मिटाया तो वह फूट फूट कर रोने लगी। उस महिला के पति के साथ साथ वहाँ आए सभी लोग हैरान रह गए। वहाँ उपस्थित सभी लोग यही सोच रहे थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन महिला अपने बच्चों का नाम नहीं मिटा सकती। काउंसलर ने उस महिला को अपनी जगह पर बैठ जाने के लिए कहा। काउंसलर ने वहाँ मौजूद सभी जोड़ों की तरफ ध्यान से देखा। वह भी उतने ही दुखी थे जितनी कि यह महिला थी। काउंसलर ने उन सभी से पूछा कि महिला ने ऐसा क्यों किया। कोई भी उसे सवाल का जवाब नहीं दे रहा था या देना नहीं चाह रहा था। अंत में काउंसलर ने उस महिला को खड़े होने के लिए कहा और उसी से ऐसा करने का कारण पूछा। महिला बोली, भले अभी मेरे और मेरे पति के बीच में कुछ समस्या है,
लेकिन जब साथ देने की बात आती है तब वह हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं। मेरे माँ बाप बूढ़े हो चुके हैं और वह कितने दिन मेरे साथ रहेंगे मैं नहीं जानती। मेरे बच्चे बड़े होने के बाद हमेशा मेरे साथ रहेंगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हमारे बीच इतना कुछ होने के बाद भी मेरे पति ने मुझसे कहा है कि वह अलग होने के बाद भी जब भी ज़रूरत होगी तब मेरा साथ देंगे। महिला बोली, हम पता नहीं क्यों तलाक तक पहुंच गए। आज इस गेम को खेलते हुए मुझे यह एहसास हुआ कि हम दोनों के बीच ऐसी कोई बड़ी समस्या हुई ही नहीं है। वह तो बस हम दोनों गुस्से में थे और कोई भी झुकना नहीं चाहता था। इसीलिए मैंने सबका नाम मिटा दिया, लेकिन अपने पति का नाम नहीं मिटाया, क्योंकि मैं आज भी उनसे उतना ही प्यार करती हूँ। महिला की बात सुनकर उसका पति भी खड़ा हो गया और पत्नी को गले से लगा लिया और बोला, मुझे माफ़ कर दो, मैं भी तुम्हें कभी तलाक देना ही नहीं चाहता था। आज मैंने तुम्हारा साथ दिया है, वैसे ही तुमने भी जीवन की हर कदम पर मेरा साथ निभाया है। मैं तुमसे फिर एक वादा करता हूँ कि मरते दम तक तुम्हारा साथ दूंगा। काउंसलर ने अपना काम कर दिया था। उसने वहाँ पर आए हर एक जोड़ी को यह सोचने के लिए मजबूर कर दिया था कि जो वह करने जा रहे हैं कहीं वह अपने झूठे अहंकार और गुस्से की वजह से अपने साथी के साथ गलत तो नहीं कर रहे हैं। क्या वह एक दूसरे के बिना रह पाएंगे? तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।